So, hello everyone, welcome to Maneuver, our new podcast session. So, today we have Jay Patel and he was preparing for the hotel management and इनका जो स्कोर है बेसिकली काफी अच्छा स्कोर रहा इस एग्जाम में. सो इन दिस पॉडकास्ट सेशंस एज यू नो हम सारी चीजें बेसिकली डिस्कस करते हैं एस्पिरेंट से कि उनका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहा, किस वे में उन्होंने प्रिपेयर किया, डेली शेड्यूल क्या था, कौन सा डिफिकल्ट सेक्शन था, मॉक स्ट्रेटजी क्या थी, एवरीथिंग हम ट्राई करते हैं सारे इंपॉर्टेंट एरिया को एक्सप्लोर करने का. सो इन टुडे सेशन हम सारे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं एक प्रिपरेशन के लिए वो सारी चीजों को ट्राई करेंगे एक्सप्लोर करने का इस सेशन में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन जय. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर बेसिक एजुकेशन, स्कूलिंग्स, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, क्या आपके एजुकेशन है, एंड देन विल डिस्कस अबाउट दिस प्रिपरेशन जर्नी. सर आई एम फ्रॉम इंदौर. इंदौर में ही मेरी स्कूलिंग हुई है एंड मेरा बैकग्राउंड जो है वो बायोलॉजी का है. मैंने फिजिक्स में केमिस्ट्री और बायोलॉजी करा था 12th में. ओके. और उसके बाद से ही जब करियर चूजिंग की बात हुई घर में तो फिर मेरे को यही स्ट्रीम अच्छी लग रही थी, होटल मैनेजमेंट की, स्पेशली किचन की जो स्ट्रीम होती है. तो उस हिसाब से फिर हमने देखा समझा क्या कर सकते हैं. फिर पता चला कि NCHM JEE देनी पड़ती है, कुछ अच्छे कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए. तो फिर हमने ऑप्ट करा इसके लिए. ओके. तो बेसिकली आपके यहाँ पे मतलब ऐसा फैमिली डिस्कशन के बाद देन यू डिसाइडेड कि अभी मुझे NCHM CT एग्जाम देना है. जी. तो चलो बहुत अच्छे से स्टार्ट किया है हमने कि चलो आपने डिसाइड किया NCHM JEE देना. उसके बाद व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? तो डेफिनेटली जब मैंने ये लिया था 12th में, मेरा PCB जो चल रहा था बायोलॉजी, तो मेरे फादर तो मेरे को यही सजेस्ट कर रहे थे कि या तो फिर आपको फार्मा करना चाहिए या मेडिकल की कोई स्ट्रीम में जाना चाहिए. ओके. पर मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था. तो फिर मैंने उनको समझाया कि मेरे को जो अच्छा लगता है उसमें मैं जाऊँ तो ज्यादा बेटर रहेगा. ओके. वो डिस्कशन करते करते थोड़ा लेट हो गया था. तो फिर जनवरी तक हम लोग एक कंक्लूजन पे आए थे कि हम ये ट्राई करेंगे कि अब NCHM JEE का जैसे क्लियर हुआ हमको कि क्या है, कैसे करना है, क्या प्रिपरेशन रहेगी. तो वो समझ के फिर जनवरी में हमने एक लिया स्टेप की ठीक है अब NCHM की तैयारी करते हैं क्योंकि उस दूसरे रास्ते पे जाना है. राइट. तो फिर आपने डिसाइड किया कि NCHM करना है. उसके बाद फिर क्या किया? फिर सर सबसे पहले तो उसके लिए कुछ आइडिया था नहीं. वही एक्चुअली दैट्स आई वांट टू नो. वही सबसे ज्यादा स्टूडेंट के क्वेश्चन भी होते हैं ना, लोगों को ये आइडिया लग जाएगा कि देन व्हाट. जी, कि एग्जाम का फॉर्मेट क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न क्या रहता है. करेक्ट. तो बिल्कुल वेग थे हम तो इस मामले में, क्योंकि हम जैसे 11th-12th करते हैं तो उसमें आपको नीट और JEE जो IIT के लिए जो JEE होती है उन सब के बारे में तो प्रिपेयर करा जाता है, पर एज सच से कोई सर्विस सेक्टर की जो एग्जाम्स होती है उसके लिए आपको एज सच कोई प्रिपरेशन नहीं मिलती है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन होती है ज्यादा. तो उसी में देखा, हमने ऑनलाइन सर्च करा कि क्या प्रिपरेशन रहती है, कैसे रहती है, क्या पेपर्स के कुछ सैंपल्स देखे कैसे रहते हैं. फिर ऑनलाइन सर्च करा कि इसकी प्रिपरेशन कौन कराता है. तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का नाम आया था सामने. मनूवर का भी नाम आया था. उनसे आप लोगों से कांटेक्ट करा, आपकी हिस्ट्री देखी, मतलब देखा कि क्या मतलब एक्सीलेंस है स्कोर्स का, जितने भी बच्चे वहां से पढ़ रहे हैं पास आउट हुए. तो फिर उस हिसाब से फिर मैंने मनूवर ज्वाइन करने का डिसीजन किया. राइट. सो बहुत अच्छे पॉइंट्स आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो कि पहले तो आपने डिसाइड किया, फैमिली में डिसाइड हुआ, देन यू स्टार्टेड टू रिसर्च ऑन इट फ्रॉम योर ओन सेल्फ. आपने अपने से देखा और फिर आपने डिसाइड किया, पैटर्न को सर्च किया कि क्या एग्जैक्टली पैटर्न है. देन नेक्स्ट स्टेप इज दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर. सो आपने फिर इंस्टीट्यूशन को सर्च किया और फिर उसके बेसिस पे सक्सेस रेट को देखते हुए देन आपने मैन्यूवर को शॉर्टलिस्ट किया. राइट. तो बेसिकली कौन से मंथ में आपने ज्वाइन किया था मैन्यूवर? मैन्यूवर मैंने जनवरी में ही ज्वाइन किया था.
लास्ट मंथ, आई थिंक लास्ट वीक था, जनवरी का। ओके मैन्यूवर का एक क्रैश कोर्स टाइप ओके की एक चीज है, जिसमें लगभग 3-4 महीने में पूरी प्रिपरेशन करा दी थी। तो ग्रेट ग्रेट। वही वही मैंने करी थी। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, जो भी एस्पिरेंट्स पॉडकास्ट को देख रहे हैं कि इन्होंने डिसाइड किया, पैटर्न को रिसर्च किया, चूज किया और प्रिपरेशन स्टार्ट किया। नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड डेली शेड्यूल? सर देखा जाए तो सच में स्कूलिंग इतना ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि स्कूलिंग पे मेरा इतना ध्यान नहीं था। तो क्योंकि मेरे को जिस फील्ड में जाना था उसमें इसका स्कोर एनसीएचएम का तो मैटर करता ही है, 12th का भी ग्रेड मैटर करता है, राइट पर राइट। जो आपकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो ज्यादा अफेक्ट करती है आपका, आपको जो भी कॉलेज चाहिए उसके लिए। तो मेरा साइड बाय साइड दोनों चल ही रहा था। मैंने स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड टाइम दोनों चीज़ों को दिया है, मेरे 12th की क्लास को और मेरी प्रिपरेशन को। एंड क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था ये डिसाइड करने में कि मेरे को मेरे करियर में आगे क्या करना है, तो फिर मैं एनसीएचएम को ज़्यादा फोकस दे रहा था इसमें। राइट राइट। बेसिकली देखे तो जब भी मेरी क्लासेस होती थी तो उसके आधे घंटे पहले मैं थोड़ा रिवीजन कर लेता था उस टॉपिक का, जो भी क्लास होती थी उसका। राइट क्लास होने के बाद जो भी सैम्पल पेपर्स और जो भी क्वेश्चन बुकलेट्स जो भी मनोहर ने मेरे को प्रोवाइड करी थी, तो उसमें थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करता था, समझता था कि क्या पैटर्न्स हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। राइट कुछ क्वेश्चंस अगर मेरे से नहीं बन रहे थे तो फिर मैं डायरेक्टली मैसेज करता था सपोर्ट में, और इस हिसाब से थोड़ा सा बैलेंस करके पर फोकस पढ़ाई पर ही था उस पूरे टाइम में। क्योंकि दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट जो पर्सपेक्टिव है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, करेक्ट वो कम करेक्ट। करना पड़ेगा, तभी आपकी एजुकेशन में आप ध्यान दे पाएंगे। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। जी। राइट राइट। तो बेसिकली आपने ज्वाइन किया और इस वे में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। एंड इफ वी विल टॉक अबाउट सेक्शन वाइज, इट मींस देयर इज अ जो सेक्शन है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और सर्विस सेक्टर है। सो दीज आर द सेक्टर्स आर देयर। सो एज पर यू, व्हाट वाज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस? किस एरिया में आपका काफी अच्छा कमांड था एंड कौन सा वीक एरिया था, और फिर उसको कैसे आपने कवर किया बेसिकली? तो देखा जाए तो सर्विस सेक्टर सर इस एग्जाम का मेरे हिसाब से वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट है। राइट राइट। दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी, यस, बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, आपके साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस। ये जी मॉरल क्वेश्चंस होते हैं, हम्म प्लस प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आप उस मोमेंट में उस टाइम पे वहां पे होते तो आप क्या करते हैं। तो उस सेक्टर में एज सच तो मेरे को कुछ भी मुश्किल नहीं हुई, ऐसा क्योंकि उस डिफिकल्ट नहीं सेक्टर, था। हाँ बिल्कुल, और मतलब उसमें मेरे को इतनी कोई प्रिपरेशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ी उस सेक्टर राइट में। राइट। जी। देखा जाए इंग्लिश, इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग था, और मैंने उसका वेटेज भी देखा इस एग्जाम में, तो फिर वो भी 60 मार्क्स का 60 क्वेश्चंस थे उसके, तो वो मेरे को एक प्लस पॉइंट दिखा कि मेरी इंग्लिश स्ट्रांग है, और प्लस इसमें भी हाईएस्ट मार्क्स का जो सेक्टर है वो इंग्लिश है, तो फिर करेक्ट। वो, तो उसके ऊपर भी मैं फोकस कर रहा था। जो मैन्यूवर जो लेक्चर्स ले रहा था उससे मेरे को सब समझ में आ रहा था, क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को समझ में आ रहा था कि हाँ बन रहे हैं क्वेश्चन। हार्ड मैं कहूँगा करंट अफेयर्स और जीके, जो आई थिंक बहुत बच्चे निगलेक्ट कर देते हैं। वो एक आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सेक्टर है इस एग्जाम के लिए। एग्जाम का। जी, एक्चुअली होता क्या है कि सारे आप पूरे साल देखते नहीं हो करंट अफेयर्स, और जब करेक्ट। एग्जाम आती है तो लास्ट में फिर ढूंढने बैठते हो और उसमें समझ नहीं आता है कि क्या पढ़े। फिर इतना हो जाता है कि होता है क्या पढ़े, कितना टाइम दे और क्या क्या रिमेम्बर, क्योंकि दैट इज ऑल अबाउट टू रिमेम्बर ऑल द इवेंट्स। करंट अफेयर्स हो चाहे स्टैटिक जीके हो, वहां पे कोई ट्रिक तो काम नहीं करता है कि ये ट्रिक यूज किया तो आंसर मिल गया। प्लस इसमें ऐसा है कि जो करंट अफेयर्स है
वो कहीं ना कहीं जीके से ही रिलेटेड है, तो करेक्ट वो उन दोनों का मिक्सचर करके क्वेश्चंस बना देते हैं। करेक्ट। तो वो भी एक टेक्निक थी जो मेरे को समझ में नहीं आई थी, पर उससे कोप अप करने के लिए भी मैंने जो मैन्यूवर आपने ही वीडियो डाले थे यूट्यूब पे करंट अफेयर्स के लिए, तो राइट। उस वो देखे मैंने, कुछ और भी यूट्यूबर्स हैं उनके भी करंट अफेयर्स के वीडियोस देखे, जो बहुत हेल्पफुल थे। बाकी रीजनिंग, आई थिंक रीजनिंग इज इजी तो नहीं बोलूंगा, पर आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हो जाएगा आपसे। करेक्ट करेक्ट। अ, और मैथ्स भी सेम ही है, ज्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इट्स मीन्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बट प्रैक्टिस अगर से कंसिस्टेंट वे में कोई करे तो आराम से राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर करके कुछ एन नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले तो एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। हाँ, मतलब अगर मेरे हिसाब से तो मैं यही बोलूंगा कि अगर मेरा जो स्कोर है वो तीन तीन 3 मंथ्स की प्रिपरेशन में ही आया है, करेक्ट देखा जाए तो। करेक्ट। राइट। तो अगर कोई इसको डेडिकेटेडली, और आपको ये भी, अगर आपका ये भी फाइनल हो जाए पहले से कि आपको इसी फील्ड में जाना है, तो आप राइट जल्दी राइट। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, तो फिर आपका वाह और दैट्स अच्छे ग्रेट। स्कोर चले। काफी अच्छा, मतलब गुड पॉइंट आपने यहाँ पे रेज किया कि अगर किसी को पहले से 1 ईयर बिफोर से डिसाइड कर लिया है कि ना मुझे इसी फील्ड में जाना है और टॉप आईएचएम चाहिए, तो फिर वो 1 ईयर से अगर प्रिपरेशन करे और बहुत कम टाइम देके डेली बेसिस पे या वीक बेसिस पे इस पे थोड़ा थोड़ा फोकस करता रहे तो काफी अच्छा स्कोर कर सकता है और जो भी टॉप लेवल का आईएचएम है उसको आराम से क्रैक कर सकता है। राइट। राइट, टोटली। सो ये तो हो गया प्रिपरेशंस का पार्ट, सारे सेक्शन वाइज डिफिकल्ट एंड इजी वाले जो जिस वे में आपने प्रिपेयर किया। नाउ वी विल डिस्कस ऑन द मॉक स्ट्रैटेजी। कितने मॉक आपने अपेयर किए, क्योंकि मॉक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने का। सो कितने मॉक अपेयर किए थे बेसिकली? ऑन मॉक मैंने एक्चुअल में 6 मॉक दिए थे ओके। मैन्यूवर के। हम्म। और उसके अलावा मैं दूसरे वेबसाइट्स पे भी देख रहा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो मिल हम्म। जाए। एनटीए जो ये एग्जाम हेल्ड करता है, जो हम्म। ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, उनके वेबसाइट्स पे भी सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है हम्म। एनसीएचएमसीटी के, अगर उसका रेफरेंस चाहिए हो तो जब मैं मॉक दे रहा था, मॉक देने के लिए सर एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जब घर पे मॉक दे रहे हो तब आई थिंक आपको पूरा मॉक एक ही बार एक ही सिटिंग में देना चाहिए। करेक्ट, वही राइट स्ट्रैटेजी है एक्चुअली। आपको अगर ऐसा लगे कि आपने 1 घंटा दे दिया है, अब आप 15 मिनट के लिए उठ के फिर वापस से वही टाइम पे हम्म। चालू करके, और फिर ऐसा गिन के कि 3 घंटे हमने तो खाली पेपर को ही दिए हैं, पर हम्म। 15-15 मिनट के बीच में ब्रेक ले लिया, तो हम्म। वो स्ट्रेटेजी आई थिंक जो आप फाइनल एग्जाम देने जाएंगे तब हिंडर करेगी आपको, क्योंकि आपको उस टाइम पे वो 15 मिनट का ब्रेक नहीं मिलेगा ब्रेक नहीं जो मिलेगा एक्चुअल जो आप एग्जाम में। बीच बीच में ले रहे थे। हम्म। आपको अगर लेना भी है ब्रेक तो वो आपके टाइम में से कटेगा। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। वो एक था जो मैंने उसके ऊपर हम्म। फोकस करा। सेटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। हम्म। और प्लस जो मॉक्स है वो एनसीएचएमसीटी जो पेपर्स करवाती है वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, हम्म। तो उसकी भी एक प्रैक्टिस आई थिंक ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि ओएमआर शीट्स आती है, पर हम्म। एनसीएचएमसीटी का जो पेपर्स होता है वो पीबीटी है, कंप्यूटर्स पे होता है जी। पीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जी, तो वही स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हुए मैं मॉक्स दिए और समझा कि मेरा क्या वीक पॉइंट है, उसी में ही समझ में आया कि किस क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किसको कम देना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, बहुत आ, इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर आपको उसको मार्क करके आगे बढ़ जाना चाहिए, रादर देन उसके ऊपर ही आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। राइट राइट। मॉक में मेरी ये स्ट्रेटेजी थी कि जो मेरे को सेक्टर्स जो लग रहा है जो मेरे लिए इजी बन रहे हैं, वो मैंने पहले करे, फिर जो मेरे से नहीं बन पा रहे थे वो मैंने सबसे लास्ट में करे। राइट। तो उसी में ही मैंने सर्विस सेक्टर और फिर इंग्लिश सबसे पहले करा, और उसके बाद मैथ्स और जीके मैंने सबसे लास्ट के लिए रखा था। और हम्म। ये स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए ही मेरे को लास्ट के ये जो 2 सेक्टर्स थे उनके लिए बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल गया, जिसमें मैंने
मेरे से जो क्वेश्चंस नहीं भी बन रहे थे तो थ्रू अ लॉन्ग ट्राई मैं उनको फिर भी कर रहा था, उनको कोशिश कर रहा था उसको करने की, तो उसकी वजह से भी मेरा अच्छा रिजल्ट बना। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे मेंशन किया कि जो क्वेश्चंस इजीली हो रहे हैं पहले ट्राई करो उनको कवर करने का। इट मींस जो इजी है पहले उनको कवर कर लो, फिर जो डिफिकल्ट लग रहा है अगर से होता है तो ठीक है, अगर से आपको लग रहा है कि नहीं इट विल टेक टाइम, टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको फॉर अ मोमेंट के लिए जस्ट लीव इट एंड ट्राई टू कवर अदर क्वेश्चन जो इजी है। तो इस स्ट्रेटेजी का बेसिकली ओवरऑल मॉक स्ट्रेटेजी का ये बेनिफिट होगा जो व्यूअर्स इसको देख रहे हैं। एंड हियर ऑलरेडी यहाँ पे जय ने भी मेंशन किया, तो आपको इस पूरे डिस्कशन से एक ब्रीफ में बता रहा हूँ कि मॉक कितना हेल्पफुल होता है एक्चुअल एग्जाम को क्रैक करने का। तो फर्स्ट थिंग आपको इमेजिन कर लो कि आपका एक्चुअल एग्जाम है, तो वो एक्सपीरियंस देता है कि आप कैसा परफॉर्म करोगे, और जितने नंबर ऑफ मॉक आप अपीयर करोगे समझो कि उतने चांस आपको मिलते हैं एक्चुअल एग्जाम के लिए। दूसरा, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो कि बस ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं किया तो दूसरी स्ट्रेटेजी के थ्रू करेंगे, पहले मैथमेटिक्स सॉल्व किया, पहले इंग्लिश सॉल्व किया, या फिर पहले जीके सॉल्व किया। बाय द वे द बेस्ट मेथड ये होता है कि सबसे पहले जितने हो सके इजी क्वेश्चन को ट्राई करो सॉल्व करने का। ओके, उसके बाद अगर से कोई सॉल्व करे फिर डिफिकल्ट पे, क्योंकि अगर डिफिकल्ट हो गया तो इट इज फाइन, नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो डिफिकल्ट था और उसके चक्कर में आप इजी छूट जाएगा, तो ये तो स्मार्टनेस नहीं हुई किसी भी एग्जाम को अपियर करने का। तो ये हेल्प करता है मॉक टेस्ट। Okay, so any final tips for the aspirant, Jay, from your end for the जो new aspirant है upcoming year में? जस्ट वर्क हार्ड। एक्चुअल में मैं कहना चाहूंगा कि ये जो एग्जाम है सर, दूसरे एग्जाम्स, दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में मैं कहूँगा काफी इजी एग्जाम है। Okay. डेडिकेटेडली अगर इसको अगर आप एक साल भी देते हैं पूरा, तो आई थिंक आप AIR 300 के अंडर में ला सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा AIR है। मुंबई पूछा जैसे कॉलेजेस मिल जाते हैं AIR 300 अंडर में। राइट। और जो भी बस ये प्रिपरेशन का ही खेल है। राइट राइट राइट। तो जितना आप बेसिकली आप प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे आप यहाँ पे जो उतना पॉइंट आपके रेस कर रहे हो कि थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट कर ले कोई प्रिपरेशन और कंसिस्टेंट रहे, तो डेफिनेटली ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 10 ये सब रैंक पाना कोई बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। जी। आज ही सर फर्स्ट राउंड की सीट अलॉट हुई है, तो आई हैव गॉट IHM बैंगलोर। Oh, great. Congratulations. So are you happy? अभी तो सर मैं देख रहा हूँ, शायद तक सेकंड राउंड में जाऊंगा। मुंबई चाहिए था मेरे को तो। Okay, okay, okay. जी Chalo, great, great. So wish you all the best for your career and whatever you want, so you can easily achieve it. It's my wish to you. Okay, Thank you. and thanks to come here and share your experience, your preparation strategy with our viewers. So जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए काफी बेटर होगा कि इस पॉडकास्ट से दे कैन लर्न कि विद इन द 3 मंथ जिस वे में इन्होंने स्कोर किया है, आप आराम से 6 मंथ से पहले या फिर 1 ईयर पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो यू कैन स्कोर मोर बेटर एंड योर रैंक विल बी इन टॉप 10 टॉप 20 टॉप 50 लिस्ट। सो इट्स नॉट ए डिफिकल्ट बेसिकली। डेफिनेटली। Okay, chalo bye. Jay, thank you. Thanks for coming. थैंक यू। Yeah. थैंक यू।